लियो शाम के समय अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में एक घना जंगल था और घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक कार एक्सीडेंट होकर सड़क किनारे पलटी हुई है। लियो तेजी से कार की ओर भागा और अंदर झांककर देखा। कार में एक 40 साल का आदमी और एक 13 साल का लड़का बुरी तरह से घायल पड़े थे। लियो ने बिना समय गवाए तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आते ही उसने दोनों को उसमें बैठाया और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उस 40 साल के आदमी की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। लियो ने हार नहीं मानी और एम्बुलेंस को जल्दी अस्पताल पहुंचाने का आग्रह किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत लड़के का इलाज शुरू किया और थोड़ी देर में लड़के की हालत स्थिर हो गई। जब लड़के को होश आया तो उसने अपने घर का नंबर बताया। लियो ने उसके घर वालों को फोन कर पूरी घटना बताई। कुछ समय बाद लड़के के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और लियो का धन्यवाद किया। लियो उनसे विदा लेकर घर लौट गया। रात को लियो को अच्छी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके सामने ही किसी की मौत हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसे हल्की सी झपकी आई, लेकिन अचानक किसी अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने सामने देखा कि कोई धुंधली आकृति खड़ी है। लियो ने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई और देखा कि एक चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, जिसकी लाल जलती हुई आंखें उसे घूर रही थी। लियो डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी लियो ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह वही 40 साल के व्यक्ति की आत्मा थी जिसकी एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। भूत ने लियो का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। लियो ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं होता। यह सुनकर लियो के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। तभी भूत से एक सुनहरी रोशनी निकली और वह अदृश्य हो